अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है नाजरीन आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, कश्मीरी मुजाहिदीन ने इंडिया की नाक में दम कर रखा है और उनका कहना है कि ये गुमनाम मुजाहिदीन है जो पाकिस्तान से आए हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। 5-6 दिन से उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है। अब ये घने जंगलों में जो ऑपरेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और उसमें जो 5 भारतीय कमांडोज जो भिजवाए गए थे उनको मार दिया गया है। मुजाहिदीन ने उन 5 फौजियों को मार दिया है और ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। इस पर डिटेल से नाज़रीन बात करेंगे और साथ जो इस टाइम पे बात चल रही है कि ग्रेटर बांग्लादेश को नाज़रीन इसलिए कहा जा रहा है कि जो 5 रियासतें सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 रियासतें जो हैं जो सिलीगुड़ी के साथ बांग्लादेश के साथ लग रही हैं, जिनका बकौल मोहम्मद यूनुस जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं कि हम इस ओशन के गार्डियन हैं। ये जो 7 स्टेट हैं ये लैंडलॉक हैं, इनका कोई साहिल समंदर नहीं है और ये हमसे ही होके जाते हैं। तो उसके बारे में एक मामूली जो छोटी सी लाइन है 22 किलोमीटर का चौड़ाई में बांग्लादेश और भूटान के माबैन इंडिया की जो लाइन है, चिकन नेक कहा जा रहा है उसको, कि उसको काटा जाएगा और ये एरिया जो है ये 7 रियासतें ये ग्रेटर बांग्लादेश में जाएंगी। तो क्या बांग्लादेश ये कर पाएगा? क्या जो कुव्वतें इस टाइम पे इकट्ठी हैं और वो इंडिया को तोड़ने के चक्कर में हैं और इंडिया की इन रियासतों में पहले से ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पे इंसर्जेंसी है, तो क्या ये कर पाएंगे? इस पे बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे। नाज़रीन, जो कश्मीर के मुजाहिदीन हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1947 से ही पाकिस्तान का और इंडिया का डिस्प्यूट मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर पे चला आ रहा है और पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, तो कश्मीर की इशू को प्रायोरिटी पे रखते हैं। और कश्मीर इस टाइम पे मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पे इंडिया ने 7 लाख आर्मी को उतारा हुआ है। ऐसा लगता है कि हर घर पे 2-4 सिक्योरिटी एहलकारों को रखा हुआ है, जो आर्मी के एहलकार हैं उन पे नज़र रखी हुई है। वहाँ पे नाज़रीन वो 370 का आर्टिकल जो है, जो उनके हुकूक हैं उनको भी गज़ब किया गया है। तो उसके बावजूद वहाँ पे इन्होंने बड़ी कोशिश की, हज़ारों अफराद को, नौजवानों को मारा गया, शहीद किया गया, उनको अगवा किया गया, सीनियर लीडरशिप को जेलों में डाला गया। यासीन मलिक अब भी जो है वो जेल में है, दीगर जो सीनियर क़ियादत है वो जेल में है। इससे पहले बुरहान वानी उनको शहीद किया गया था। अफजल गुरु को जो नाज़रीन कैद में रखा गया था, बेगुनाह उनको फांसी दी गई थी। अब नाज़रीन वहाँ पे नौजवानों ने बंदूकें उठा ली है और कश्मीर में वो अपना आज़ादी जदोजहद के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले 80s में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता था किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में गुमनाम मुजाहिदीन के नाम से जो कहा जा रहा है, तो वो पाकिस्तान वहाँ पे बड़ा एक्टिव था। मगर इस मशरक़ी बॉर्डर पे पाकिस्तान ने अब कम से कम वो तवज्जो कम कर दी है और वहाँ पे अपने जो लोग हैं उनके वो ख़ुद लड़ रहे हैं। मगर इंडिया मीडिया का बार बार कहना है कि ये जो गुमनाम मुजाहिदीन हैं ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके ISI इनको भिजवा रही है और इसमें ज़्यादातर ISI के लोग हैं। तो ये इंडिया मीडिया पे यही बातें होती हैं, दूसरी कोई बात नहीं होती। गुज़िश्ता 10 दिन से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की बात हो रही थी। तमाम तर इंडिया मीडिया को हिदायत थी कि आप बलूचिस्तान की इशू को उठाएँ और दुनिया के सामने पेश करें, क्योंकि उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल सपोर्ट जो है वो इंडिया फराम कर रहा था। अब जब उन पे आ गई है 4-5 दिन से, एक तो अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म बांग्लादेश ने बड़ा बयान दिया है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। उस बयान पे वो बड़े परेशान हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के मसले को अब साइड पे करके, उनकी मीडिया पे अभी कोई दूसरी बात होती नहीं है। एक तो पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की ISI की, कि मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो इस टाइम पे पाकिस्तान करा रहा है, और दूसरा जो अब ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है और ये पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश आपस में मिल गए और हमारे एरियाज़ जो 7 रियासतें हैं, सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नादरन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको पाकिस्तान की मदद से वहाँ पे बांग्लादेश में एयर बेस बनाया जा रहा है और इसको फ्यूचर में हमसे लेने के दर पे है। लिहाजा उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप उस पर हमला कर दें। नाज़रीन, पहले बात करते हैं डिटेल से ये जो कश्मीर में हो रहा है। नाज़रीन, ये भारतीय फ़ौज जो कट्ठू का इलाका है वहाँ पे घने जंगलात हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने पैरा जो उनकी SF कमांडोज़ हैं
उनमें 5 एहलकारों को नीचे उतराया कि जब जाएं ऑपरेशन करें, वहाँ पे घने जंगलात हैं और वो ऑपरेशन जो है एक तो 4-5 दिन से उनके ख़िलाफ़ चला आ रहा था। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे थे, ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे थे, कोडाकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा था, ज़मीनी फ़ौज को भेजा गया था, मगर 4-5-6 दिन से वो नाकाम रहे। अब इन्होंने आखिर में हल ये निकाला कि इन घने जंगलात में अपने 5-6 कमांडोज, जो बेहतरीन कमांडोज हैं, उनको उतारते हैं और वो जो है इनको, ये जो 4-5 मुजाहिदीन हैं, इनको शहीद करके वापस आ जाएंगे। इन्होंने ये भी करके देख लिया। इन्होंने वहाँ पे उनको लैंड किया और उन्होंने मुजाहिदीन के साथ लड़ाई के दौरान जो है वो 5 के 5 जो हैं वो मारे गए। एक मुजाहिद जो कश्मीरी था वो बीच में शहीद हो गया। बाकी 5 फौजियों को जो है उनका जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। तो वहाँ पे अपनी तहरीकें चल रही हैं। आप 7 लाख नहीं 20 लाख आर्मी को मकबूजा कश्मीर में रख लें, किसी न किसी दिन तो इन्होंने आज़ाद होना है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी आबादी है, आप जितनी भी कोशिश करें वहाँ को हिंदुओं को रखने की, 370 को हटा के उनकी अमलाक वहाँ पे हिंदू अमलाक ख़रीद सकते हैं जो नए कानून के मुताबिक वहाँ पे रह सकते हैं, आप जितना भी कोशिश कर लें, मगर वहाँ पे उन्होंने कभी न कभी तो आज़ादी हासिल करनी है। उनकी बड़ी कुर्बानी है, हज़ारों अफराद उनकी शहीद हो गए, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और पाकिस्तान का जो है मुकम्मल सपोर्ट इस टाइम पे कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ है और कश्मीरी अवाम के साथ है। साथ नाज़रीन, जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात चल रही है वो तो ख़ुद इंडिया उठा रहा है, मगर हम इस तरह बात कर सकते हैं कि इन 7 रियासतों को आज़ादी मिल सकती है। एक तो इस 7 रियासतों में नाज़रीन पहले से ही इंसर्जेंसी है, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं और अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म जो इस टाइम पे मौजूदा हैं, हसीना वाजिद की जो डिक्टेटरशिप थी 15 साल, उसके ख़ात्मे के बाद जो अवाम ने उनका तख्ता पलटा अगस्त 2024 में, उसके बाद जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो नोबल इनामी याफ्ता है, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। वो जो है चाइना के दौरे पे गए थे, वहाँ पे इंडिया में बड़ी आग लगी हुई थी, मगर उस आग पे मज़ीद तेल डाला अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद यूनुस ने। उन्होंने वहाँ पे खड़े होके ये कहा कि इंडिया की 7 स्टेट्स जो हैं, जिसे सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, जो नादर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो लैंडलॉक हैं। उसका ओशन जो है वो बांग्लादेश का जो एरिया है, जो साहिल समंदर है, उसके हम गार्डियन हैं। मतलब बहरे हिंद जितना भी वहाँ पे हैं, हम उसके मालिक हैं। और ये आप आएँ वहाँ पे ट्रेड करें, थ्रू हमारे ट्रेड यहाँ पे करें। और ये बातें नाज़रीन उन्होंने जब से की हैं, आप इंडिया की मीडिया को देखें, मुसलसल नाज़रीन उस पे अब बांग्लादेश जो बलूचिस्तान की बातचीत चल रही थी 4-5-6 दिन पहले, अब वो एक साइड पे उसको आधा घंटा सेगमेंट में रख दिया गया है। बाकी 6-8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे वो बात करते हैं कि आप बांग्लादेश पे हमला कर दो। पाकिस्तान ISI वहाँ पे बेस बना रहा है, एयर बेस बना रहा है। चाइना की मदद से हमारी इस चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटा जा रहा है। और नाजरीन, एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ इंडिया है। इंडिया का जो बांग्लादेश का और भूटान का जो चौड़ाई है बीच में, जो रास्ता बीच में निकलता है चिकन नेक का इंडिया का, वो 22 किलोमीटर है। और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह वाखान है, वाखान कॉरिडोर है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के सामने जो है वो ताजिकिस्तान है, जो एक छोटी सी लकीर है, वो तकरीबन 13 से 64 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। और ये 13 से 20 किलोमीटर के माबैन जो है वो आगे सामने आपको ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ लगा दिखाई देगा। एक तरफ चाइना, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इसी तरह असल में चिकन नेक ये है, आप इसको देखें पूरे नक्शे में, इंडिया को तो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे वो नेक भी बनी हुई है। तो इसको काटना है, और इसको जो काटेंगे, तो जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है, तो उन्होंने बात की है ट्रेड की, मगर ट्रेड तो हसीना वाजिद के साथ ही बंद हो गया। बांग्लादेश का उनका तो अपना कशीदगी इस हद तक चली गई है कि बॉर्डर पे उन्होंने S-400 जो है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उसको लगा रखा है, और तमाम तरह ट्रेड और सफाती ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बंद किए हुए हैं। उनकी आर्मी को पाकिस्तान ट्रेन करेगी, वो फाइटर जेट पाकिस्तान से लेंगे, उनके ताल्लुकात फिर पाकिस्तान से बन गए, बिछड़ा हुआ भाई फिर पाकिस्तान के साथ आ गया। जो साजिश 1971 में इंडिया ने की थी और बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, वो बांग्लादेश अब फिर हमारा भाई, हमारी नाराज़गियाँ ख़त्म,
और हम फिर मिल गए। उसकी बड़ी वजह क्या है नाज़रीन, कि वहाँ पे ये डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा अवाम ने किया है। तो जब अवाम ने ख़ात्मा किया तो अवाम चाहती है, अवाम की राय मुसलमानों के साथ रहने की थी, ना कि हिंदुओं के साथ। माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान में हिंदू मौजूद हैं, मगर चूँकि बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा ही इसलिए हुए थे कि एक आज़ाद रियासत मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। तो ये हमारा भाई था, हमसे बिछड़ गया था, अब दोबारा हमसे मिल गया। अब अवाम और हुकूमत दोनों एक पेज पे हैं। इंडिया की आगे सोच है कि जो नई हुकूमत आएगी, नए इलेक्शन होंगे, उसमें हेर फेर करनी पड़ेगी, क्योंकि 15-16 साल तक राह ने वहाँ पे काम किया है बांग्लादेश में, तो वो हुकूमत को लाने में, हटाने में बड़े माहिर हैं। उनका ख्याल है कि ये मोहम्मद यूनुस से बात नहीं बनेगी, आगे जाके दूसरी हुकूमत आएगी, उसमें हालात ऐसे बनाने पड़ेंगे कि अपने बंदे बीच में लाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में वो कोशिश भी नाकाम रहेगी, क्योंकि अवामी लीग वहाँ पे मुकम्मल तौर पे हसीना वाजिद की जो जमात है उसका ख़ात्मा तकरीबन हो गया है, वो मुकम्मल तौर पे बैठ गई है। इस काबिल वो नहीं है कि वो दोबारा इस हद तक उठे और इलेक्शन में कुछ ज़्यादा कारकर्दगी दिखाए। उनकी जो मेन लीडर है वो मुल्क से भाग गई है, वो इस टाइम पे इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। और ये जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने, उसके बाद वहाँ पे बड़ी मिर्ची हैं और इंडिया बार बार उकसा रहा है कि आप जाएं और हमला करें, वरना पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे जो गुमनाम मुजाहिदीन पाकिस्तान के पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा है पूरी ISI जो है वो इस टाइम पे बांग्लादेश में मौजूद है, और ये एयरबेस का ठेका जो है वो भी ISI को, पाकिस्तान को मिल गया है, और यहाँ पे ये एयरबेस बनाएंगे और ये हमारी चिकन नेक को काटेंगे, और ये बांग्लादेश एक उसके साथ मिल जाएगा और ये ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। तो इंडिया खुद ही इस पर तजिया कर रहा है और ख़ुद ही लोगों को मशवरे दे रहा है और ख़ुद ही सवाल का जवाब भी दे रहा है कि ये इस तरह होगा और ये इस तरह होगा और ये इस तरह होगा। अब पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और चाइना का आगे जो है वो सिक्योरिटी शेयरिंग भी होगी, और ताल्लुकात इस हद तक मजबूत हो रहे हैं कि आगे जाके इनकी जो जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी, फ़ौजी ट्रेनिंग्स होंगी, इनकी दिफाई ज़रूरियात जो होंगी वो एक दूसरे की ये पूरे करेंगे। और ये इंडिया के लिए एक बड़ा ख़तरे का इंडिकेटर है, क्योंकि इंडिया के अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे नाला हैं। आप देख लें, नेपाल को देख लें, आप भूटान को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, और ये एक बांग्लादेश था, एक साइड पे म्यांमार है, उनके साथ अभी उनकी बातचीत चल रही है। बाकी सारे देश जितने भी हैं उनसे नाला है। ये 7 रियासतें जो नादरीन हैं, इसमें अंचल प्रदेश जो है वहाँ पे तो पहले से ही इंडिया का दावा है कि ये स्टेट जो है ये हमारा है, उस पर बाकायदा वो दावा कर रहे हैं। ये भी इन 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है। नागालैंड है जहाँ पे पहले से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और इंडिया उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। मणिपुर में 7-8 आज़ादी की तहरीकें इस टाइम पे चल रही हैं, वो भी इन रियासतों का हिस्सा है। इस तरह असम में बड़ी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, वो भी इस स्टेट में ही है। मिज़ोरम है, वो भी इसमें यहाँ पे है, और त्रिपुरा है, वो भी यहाँ पे है। इन 7 स्टेट में मौजूद है। इन सब स्टेट्स की नाज़रीन बोलचाल, रहन सहन, लिबास, कल्चर, हर चीज़ इंडिया से मुख्तलिफ है। ये लोग आगे जाके ये जो तहरीकी आज़ादी की चला रहे हैं, इंसर्जेंसी वहाँ पे पहले से मौजूद है, और ये रहना भी नहीं चाहती इंडिया के साथ। और अब इंडिया को ज़्यादा ख़तरा इसलिए हो गया कि जो मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया है, उसके बाद वो समझ रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके इस चिकन नेक को काटने के दर पे हैं। अगर ये कट गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ये 7 बड़ी अहम स्टेट हैं हमारे लिए, और चाइना फिर बड़ा मजबूत हो जाएगा, मज़ीद पावर में हो जाएगा। तो उस बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कि किसी तरीके से उनको तो मशवरा दिया जा रहा है कि बांग्लादेश पे हमला करो और इस चिकन नेक को बजाय इसको ज़रा और वसी करो ताकि ये मामलात ही ख़त्म हो जाए। मगर इतना आसान है नहीं। बांग्लादेश के अवाम जो है वो इंडिया से 100 गुना मजबूत हैं। उसकी बड़ी वजह ये, अगर दुनिया की बड़ी आर्मी इस टाइम पे इंडिया की है और चाइना की है, तो 7 बांग्लादेश के और पाकिस्तान के ऐसे अवाम हैं कि वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना लड़ते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि बांग्लादेश की 18 करोड़ की जनता जो है, जो अवाम है, वो उनकी आर्मी है। इंडिया में ये 2, 5, 10, 20% होगा, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, क्योंकि दोनों एक साथ रहे हैं और दोनों भाई हैं तकरीबन। तो ये पाकिस्तान में 90-95% अवाम जो है वो अपनी अफवाज के साथ बंदूक उठा के लड़ती है। तो इतना आसान है नहीं इंडिया को मज़ीद बांग्लादेश पे हमला करना और वहाँ पे अपना कंट्रोल कायम रखना। बांग्लादेश
उस टाइम पे इंडिया का था जब हसीना वाजिद थी। हसीना वाजिद चली गई तो मुकम्मल बोरिया बिस्तर गोल करके वापस फेंक दिया गया है बांग्लादेश की आवाम ने और बांग्लादेश की सरकार ने कि ये लो, अब जो भी दिफाई ज़रूरत होती है, जो भी दीगर होती है, वो चाइना और पाकिस्तान के थ्रू होगी। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।